Now children, we discuss about charge given on borrow money और simple interest. So children, आज हम डिस्कस करेंगे चार्ज गिवन ऑन बारो मनी और सिंपल इंटरेस्ट। बेटा हमें जब पैसे की ज़रूरत होती है बेटा, ठीक है, आई नीड सम मनी, वी गो बैंक, ठीक है, वी टेक एज अ लोन फ्रॉम द एनी बैंक। बेटा जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इस लॉकडाउन में हर किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो बेटा हम कहाँ जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस SBI, PNB, हमारे आसपास बहुत बैंक हैं, बैंक जाएंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे? बारो, यानी कि मनी को बारो लेंगे, यानी कि मनी के पैसे हम एज अ लोन के रूप में बैंक से पैसा उधार लेंगे। और बेटा उधार ऐसे तो बैंक देगा नहीं, उस पर कुछ क्या लगाएगा? चार्ज लगाएगा, ठीक है। उस चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा? रेट। क्लियर? और बेटा ये रेट किस बेस पे लगाएगा बैंक? बेटा हम कितने लॉन्ग पीरियड के लिए हम बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो बेटा वो आपका हो जाएगा टाइम। बेटा जब ये टाइम फिनिश हो जाएगा तो हमें वो मनी जो हमने बारो लिया था, ठीक है, बैंक से, तो हमें वो अमाउंट, ठीक है, अमाउंट हमें बैंक को पे करना होगा, ठीक है। और इस अमाउंट में बेटा टू थिंग इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फर्स्टली जो हम बैंक से मनी लिए थे वो आपका बेटा प्रिंसिपल, और जब टाइम पीरियड हमारा फिनिश हो जाएगा, सपोज दैट आपने 6 मंथ या 1 ईयर के लिए बैंक से मनी लिया था बेटा, ठीक है, एज अ लोन, और आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द दिस पीरियड, जब आपका लोन पीरियड फिनिश हो जाएगा तो बेटा आप क्या करोगे? जो बैंक से आपने लोन लिया था वो मीन्स प्रिंसिपल एंड बेटा क्या करोगे? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इट मीन्स एक्स्ट्रा मनी। और बेटा एक्स्ट्रा मनी कैसे कैलकुलेट होगा? तो बेटा जब आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको जो मनी लोन के रूप में बेटा प्रोवाइड करता है उसमें कुछ इंटरेस्ट वो अप्लाई करता है, और वो इंटरेस्ट बेटा 5%, 10%, 15% एंड 20% कुछ भी हो सकता है। हर बैंक में अलग अलग बेटा यहाँ पे रेट होता है, ठीक है, और इसको हम परसेंट के साइन से डिनोट करते हैं। क्लियर? जैसा कि बेटा अगर हम ये मान लें कि बैंक हमें बोलता है कि 10% के रेट से आप पर एक्स्ट्रा मनी चार्ज होगा, ठीक है, आपने जो मनी लिया है, सपोज दैट हमने जो प्रिंसिपल 10,000 हमने लोन के फॉर्म में लिया है बैंक से, और बैंक ने कहा कि हम आप इस मनी पर 10% का रेट के हिसाब से आपको ये मनी एज अ लोन के फॉर्म में आपको दे रहे हैं, ठीक है, 1 ईयर। आफ्टर एंड ऑफ द ईयर, इट मीन्स आपका जो 12 मंथ जैसे ही फिनिश हो जाएगा तो बैंक आपको एक नोटिस सेंड करेगी, ठीक है, किस लिए? उस अमाउंट को पे करने के लिए जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने उसको बैंक से बारो लिया था। तो बेटा वो चार्ज गिवन है वो बैंक के अकॉर्डिंग है 10%। सो चिल्ड्रन हमें इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है, अब क्या करोगे? एक फार्मूला होता है बेटा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू एस
बेटा इसको हम ऐसा ही बोलते हैं, पी आर टी अपॉन 100। इस फार्मूले से बेटा हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। तो चिल्ड्रन इसको हम साइड में बेटा राइट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बेटा, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट फाइंड करते हैं कि फाइनली हमें बैंक को आफ्टर द फिनिशिंग द टाइम पीरियड हमें कितना गिवन करना होगा। एस आई इक्वल टू व्हाट इज द पी, बेटा प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं 10,000। व्हाट इज द रेट, बेटा 10% है, क्लियर। तो बेटा आप क्या करोगे, ओनली 10 राइट करोगे हम। व्हाट इज द टाइम, योर टाइम इज 1 ईयर अपॉन 100। चिल्ड्रन 0 0 0 0, बेटा 1000 हमारा जो है कि वैल्यू आया है, इट मीन्स 1000। ओके चिल्ड्रन, हमें एक्स्ट्रा मनी बैंक को चार्ज करने होंगे 1000। इट मीन्स आपका जो अमाउंट है ए इक्वल टू पी प्लस एस आई, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं बेटा। पी आपका बेटा कितना है 10,000, इंटरेस्ट आपका कितना है बेटा 1000। ओके, इट मीन्स चिल्ड्रन आपको जो बैंक को गिवन करना होगा बेटा वो 11,000। तो चिल्ड्रन ये 1000 ही आपका क्या है, एक्स्ट्रा मनी है, जिसको हम क्या करते हैं बेटा, वो इंटरेस्ट है। ओके, आई होप कि आपका इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और उसको हम फाइंड करेंगे। ओके चिल्ड्रन।